में बांटना ही है तो यहाँ रोजगार बांटिए, कुछ देना ही है तो यहाँ रोजगार दीजिए, यहाँ फैक्ट्री दीजिए। यहाँ सारे फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उसको चालू करिए। यहाँ अच्छा अस्पताल और अच्छा इंस्टीट्यूशन दीजिए। एक अस्पताल है आपका पीएमसीएच। आज 3 दिन से हंगामा चल रहा है कि एक गैंग रेप महिला कैसे गलत तरीके से टिकट बांट करके और उनको चूंकि फॉरवर्ड क्लास का वोट दिलवा करके और दूसरे जाति वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ा करके जिताने का काम कर रही है। इससे फॉरवर्ड क्लास के लोग नाराज हैं और इस बार वो अपना इसका बदला चुकाएंगे और जन स्वराज के साथ रहेंगे। अरे एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि माचंदर बाबू आप छपरा विधानसभा क्षेत्र से एमएलसी रहे, शिक्षा संघ के नेता भी रहे, और अभी महाचंद्र बाबू को स्वर्ण जाति का उनको बिहार में जैसे ही चुनाव आया तो उनको मुखौटा उनका क्या वोट बैंक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका चेहरा यूज कर रहा है। क्या लगता है कि महाचंद्र बाबू गाएंगे तो स्वर्ण जाति का भारतीय जनता पार्टी का वोट उठा पाएंगे? देखिए, ये सभी जातियों का जो गठन बोर्ड का गठन हुआ है एक झुंझुना है और सिर्फ चुनाव तक के लिए है। सरकार 5 साल क्या कर रही है, ये 5 साल। नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल और बात करें छपरा की और छपरा के बारे में, तो आज हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं जन स्वराज के एक ऐसे नेता, छपरा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं। इनका नाम से नहीं हर लोग जानते हैं, जिनका नाम है कन्हैया सिंह। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से इतिहास के पन्ने में इनका नाम अंकित है। छपरा की जनता भी इन्हें भरपूर आशीर्वाद हमेशा देते है। इस बार भी क्या आशीर्वाद की चेष्टा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी, आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल के दर्शकों को। लगातार आप जन स्वराज से जुड़े और यहाँ की स्थिति जो छपरा विधानसभा की हम बात करें, कई पार्टी दल यहाँ पे काम कर रहे हैं। जन स्वराज से आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि धरातल पे बेहतर काम दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत की विचारधाराओं से जनता समझ रही है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कन्हैया सिंह है। मैं पूर्व में यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी था और यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और मेरा कार्य छपरा के साथ 1983 से जुड़ा हुआ है। 35 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, छपरा के लोगों का सेवा किया और इस छपरा में बड़े पले पड़े और मैं आज भी इस छपरा के साथ खड़ा हूँ और अभी मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हूँ। आपका प्रश्न है कि छपरा के विषय में, तो छपरा जिस तरह से था वही है, बल्कि उससे बदतर स्थिति में गया है। यहाँ सड़कें बद से बदतर हैं, सफाई व्यवस्था बद से बदतर है और यहाँ की जनता कराह रही है कि जनप्रतिनिधि नाम का कुछ रह नहीं गया है और जनता चौराहे पर खड़ा होकर ढूंढती है कि मेरा कोई अच्छा प्रतिनिधि मिले जिसका चुनाव करूं। और छपरा की जनता, बिहार की जनता 2 दलों पर विश्वास की, राजद गठबंधन और राजग गठबंधन। 15 साल राजद को शासन का समय दिया जो जंगल राज से जाना गया और 15 साल से 20 साल से राजग गठबंधन को समय दिया। तो बड़े उत्साह के साथ 2005 में लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन को मौका दिया और सरकार बनी। 5 साल तो सरकार अच्छी चली, दूसरी सरकार भी अच्छी चली, लेकिन 2015 के बाद ये सरकार दिशा विहीन हो गई है, जिसके चलते पूरा बिहार करा रहा है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, जमीन से जुड़ा मामला हो, सड़कें गली और बस्तियों का मामला हो, सरकार संवेदनहीन रूप से काम कर रही है और जनता चौराहे पर दर्शक होकर के एक नया बिहार बनाने का सपना देख रही है।
कि कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो नया बिहार बनाए। इस कड़ी में लोगों के दिमाग में और देखने से पता चलता है कि एक तीसरा व्यक्ति जो बिहार के गली गांव और शहर सड़कों की दशा को देख करके बिहार बदलने का मन में ठान करके और आगे आया है, और उसका नाम प्रशांत किशोर है। उन्होंने 1 लाख 1 करोड़ लोगों के सामने एक पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी, जो 2 अक्टूबर को बनी। और तब से जनता में इस बात की का संदेश जा रहा है, या जिस तरह के सोच के साथ प्रशांत जी पब्लिक से बात कर रहे हैं, अभी भी यात्रा पर निकले हैं, जिस यात्रा का नाम बदलाव यात्रा है। अभी कल से फिर सारण के धरती पे रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ जनता उनका भरपूर स्वागत कर रही है कि आने वाला कल प्रशांत का होगा, और एक नई सरकार एक नई सोच के साथ आ रही है, जो बिहार का कल्याण करने वाली है। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे हम बात करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दूसरी बार यहाँ पे दौरा किए, जब से विगत चुके हैं, चुनावी विधानसभा का विगत चुके हैं। मधुबनी आए थे, मधुबनी में आए और बोले कि बिहार में ओपन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में सिंदूर बांटा जाएगा। तो आखिर ये बात अगर गुजरात में जाकर बोलते कि महिलाओं को सिंदूर बांटा जाएगा, तो क्या गुजरात की जनता ये बात को स्वीकार करती, जिस तरीके से बिहार की जनता ने स्वीकार किया? क्या लगता है कि यहाँ पे रोजगार नहीं चाहिए? क्या लगता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं चाहिए? जो आए दिन हत्याकांड, अपहरण, अपराधी खुलियाम बिहार में चरण सीमा पे बह रहे हैं, इस पे आपका क्या बात है? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता ने अपना मत दे करके प्रधानमंत्री जी को औकात में ला दिया कि आज यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनसे अलग हो जाएं, तो शायद दूसरा ही कोई इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री जी पहले ठीक थे, उन्होंने मधुबनी में आकर के कहा कि यहाँ बहुत मजदूर रहते हैं, और उनके लिए स्पेशल ट्रेन दिए मजदूर के लिए कि ये दिल्ली, पंजाब और गुजरात जाएंगे इस ट्रेन से। ये शर्मनाक बात है। उनको यदि देना ही था, मधुबनी के जनता के सामने कुछ देना था, तो बड़े कॉलेज देते, बड़े इंस्टीट्यूशन देते, बड़ा अस्पताल देते मधुबनी की जनता को, नौजवानों के रोजगार की बात करते, रोजगार देते, तो एक बात होती। लेकिन इस तरह से एक मजदूर के लिए ट्रेन देना, यहाँ का मजदूर गुजरात जाएगा, यह शर्मनाक है। उन्होंने पटना यात्रा किया, चुनावी वर्ष है तो आएंगे ही। मैं कहता हूं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो अभी सिंदूर का नाम लेकर के आए हैं, जिसकी भर्त्सना हो रही है। अभी तक के इतिहास में हिंदू धर्म में ये देखा गया है कि उसका शौहर ही, उसका पति ही सिंदूर देता है, किसी और से महिलाएं सिंदूर नहीं लेती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भर्त्सना हो रही है, और मैं भी कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि यदि आपको बिहार में बांटना ही है, तो यहाँ रोजगार बांटिए। कुछ देना ही है तो यहाँ रोजगार दीजिए, यहाँ फैक्ट्री दीजिए। यहाँ सारे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, उसको चालू करिए। यहाँ अच्छा अस्पताल और अच्छा इंस्टीट्यूशन दीजिए। एक अस्पताल है आपका पीएमसीएच। आज 3 दिन से हंगामा चल रहा है कि एक गैंग रेप महिला, लड़की, नाबालिग लड़की एम्बुलेंस में मर गई पीएमसीएच के गेट पर। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है बिहार के लिए? प्रधानमंत्री जी, इस तरह की व्यवस्था को बदलिए कि हर पब्लिक, हर नागरिक को उसकी सुरक्षा मिल सके, उसका इलाज मिल सके, उसे शिक्षा मिल सके और उसे रोजगार मिल सके। ऐसा काम करिए, तब आपकी वोट बढ़ेगी और फिर आपको लोग चाहेंगे। नहीं तो आप 240 से 140 पे आएंगे, बहुत देर नहीं लगेगा। और आपने अपनी सभा की भीड़ भी देख ली है, आपका ग्राफ गिर रहा है। जिस उम्मीद से लोगों ने आपको लाया था वो अब नहीं रह गए हैं, और आपकी मानसिकता नहीं रह गई है। बदलिए और फिर यहाँ अच्छा शासन दीजिए। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बिहार में आकर चुमलईबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर
वही फिर जंगल राज स्थापित कर दिए हैं। जिस तरीके से आए दिन हत्या की हम बात करें, छपरा में भी हत्या हुआ, 3-3 मर्डर कांड हो गया छपरा में। अपराध मुजफ्फरपुर में रेप कांड हो गया, मधुबनी में जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे उस दिन ही रेप कांड हुए मधुबनी में। क्या लगता है जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल जंगल राज में बढ़ गया था, तो उस तरीके से डबल इंजन की सरकार में भी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। तो क्या शांति चमन कहाँ है मोदी जी के राज में, कहाँ है नीतीश के राज में? क्या प्रशांत आएंगे? तो क्या उम्मीद लग रहा है कि शांति चमन बिहार में दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी किसी को आमंत्रित करता है भोज पर तो उसको कैंसिल नहीं करता है, सूखी रोटी खिलाकर ही स्वागत करता है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी के भोज को, उनके आगमन पर नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे बिहार का, उन्होंने जिसको रिजेक्ट किया, जिसे बंद कर दिया कि नहीं प्रधानमंत्री जी को नहीं खिलाएंगे, उस दिन प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि एक मुख्यमंत्री जो स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा वो ऐसा नहीं करेगा। उस दिन से ही बिहार सरकार विचलित है और मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इन लोगों को सत्ता लालच में उनके वोट को आगे करके और वो चाहते हैं कि पुनः सत्ता में आए। लेकिन बिहार की जनता इस बार ऐसी भूल नहीं करने वाली है। आपसे और आपकी पार्टियों से चालाक है जनता और वो देख रही है कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को आप सत्ता के लालच में बिहार की बागडोर दे रखे हैं, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और वही लोग जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम यहाँ का पलायन रोकेंगे, हम यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम यहाँ के वृद्धों को पेंशन दे करके उन्हें स्वस्थ रखने का काम करेंगे, हम हर घर को ऋण दे करके रोजगार देंगे और कहते हैं कि हम अच्छी किसानों को अच्छी खेती के लिए मनरेगा से मजदूर उपलब्ध करा करके नकदी फसल उत्पादन करके अच्छे बाजार में बिचवाने का काम करेंगे। इससे बिहार विकसित होगा, इससे बच्चे अच्छी शिक्षा पा करके समाज को बदलेंगे, नौजवान यहाँ पर रह करके अपने बाल बच्चों के साथ भोजन करेंगे, कमाएंगे, रहेंगे। उनके विरुद्ध हैं जो बच्चों पर बोझ हैं या बच्चों पर निर्भर हैं, उन्हें सरकार, हमारी सरकार जनसुराज के नेता कहते हैं कि 2,000 रुपया रोजगार दे करके उन्हें दो दो करके, दो महिला पुरुष हैं तो 4,000 रुपया देंगे, तो उससे वो अपना दवा और दूध का व्यवस्था का स्वस्थ रहने का काम करेंगे। महिलाएं जो घर में बैठी हैं वो गृह उद्योग चलाएंगी और किसान अच्छे फसल ऋण और मनरेगा के मजदूर के माध्यम से अच्छी खेती करेंगे। इसके लिए बिहार की जनता प्रशांत किशोर की तरफ देख रही है और उम्मीद कर रही है कि कोई आएगा बिहार को नया बिहार बनाएगा, वो होंगे प्रशांत किशोर। एक आप बड़ी सवाल रहेगी आपसे कि आप अभी वर्तमान में छपरा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी भी हैं, और छपरा नगर निगम की स्थिति की हम बात करें और छपरा के विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, जिस तरीके से अभी वर्तमान में लक्ष्मी नारायण गुप्ता मेयर हैं और उप मेयर रागिनी गुप्ता हैं, तो अभी वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपका सीएन गुप्ता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे तीनों बहुमत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, तो फिर भी विकास की धारा जो है छपरा डूब रही है गंदगी में। थोड़ा सा बारिश हो जाए तो नाला का पानी सड़कों पे, अत्याचारी का मामला देखे, भ्रष्टाचारी का मामला देखे, अपराध की मामला देखे, रेपकांड की मामला देखे, तो सबसे चरम सीमा छपरा पे भी चारों बल से घेराबंदी है। क्या लगता है कि अगर आप आएंगे तो छपरा को किस तरीके से सुधार पाएंगे और जनता को कैसे आश्वस्त कर पा रहे हैं कि बेहतर या तो विकास दिखेगा? देखिए, पहले तो बता दूं कि मेयर का चुनाव जो हुआ वो पार्टी से नहीं हुआ है। छपरा की जनता ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता था, अच्छा लड़का है, उस पर भरोसा जताया। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ जो व्यवस्था सरकार की है उसके
जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, आयुक्त, नगर आयुक्त हैं, उनकी भी भूमिका है, और सभी पार्षद जीत के आए हैं, उनकी भी भूमिका है। इन लोगों में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, जिससे छपरा नगर निगम की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जो भी कारण कहिए, वो व्यक्ति लाचार होकर के अक्षम है कि नगर निगम को सुदृढ़ करे, और गंदगी का आलम, नालियों का आलम, पानी हो जाए तो छपरा डूब जाए, ये नगर निगम की मूल व्यवस्था है। मूल मूल क्या बोलेंगे, मूल कर दीजिए। नगर निगम का ये मूल कारण है कि यहाँ पार्षदों में और मेयर में और आयुक्त में मेल नहीं है, जिसके चलते राशि तो बहुत है। यदि इच्छा शक्ति हो तो जितनी राशि नगर निगम में है, उससे छपरा की व्यवस्था और नया छपरा बनाया जा सकता है। लेकिन इन लोगों के मेल नहीं रहने के कारण यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है। दूसरा ये कहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं से एक बात है कि हमको वोट मेरे स्वजातीय लोग देते हैं, और कोई भी लड़ेगा तो मेरी जाति वर्ग के लोग ही मेरे साथ रहेंगे और मुझे जिताएंगे। उनकी उम्र भी 75 साल से अधिक हो गई है, 77 साल उम्र है। अब नीतीश कुमार का दिमाग 75 साल में काम नहीं कर रहा है, तो 77 साल वाला भी तो वैसे ही स्थिति में होगा। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि हिंदू का पुरनिया जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है। जैसे भोजपुरी में कहे सठिया गल। हाँ, 60 साल के बाद दिमाग सठिया जाता है, उससे सब लोग प्रेरित होते हैं और वो होता है। तो विधायक जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो चल नहीं पाते हैं, तो जनता के बीच रहे नहीं, और तो अभी भी चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं है। लेकिन जीते हुए हैं तो उनकी तो दायित्व बनती है कि कुछ करें। लेकिन आपने कहा भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, जो भी जिस तरह से है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कमीशन खोरी चल रही है, जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। छपरा की जनता ये सोच रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करें, किसी ऐसे व्यक्ति को इस समाज के लिए खड़ा करें, जो एक बार अपना सेवा दे करके छपरा के को व्यवस्थित कर सके और छपरा की जनता को चैन की नींद सुलाने का काम करे। इसलिए छपरा की जनता ये सोच रही है, और इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा जाति की राजनीति की हम बात करें तो छपरा में बैस जाति और राजपूत समुदाय और यादव समुदाय के यहाँ पे बैस सबसे ज्यादा माना जाता है। मुस्लिम पौधन में मुस्लिम समुदाय की बात आती है। तो ये चार वर्ग जो है, छपरा की समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो है चरम सीमा पे रहता है। तो क्या लगता है कि आप क्षेत्रीय समाज से आते हैं, आप राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या छपरा की जनता आपको इस बार अपनी बहुमत के साथ, जन स्वराज के साथ प्रशांत के हाथों को मजबूत करेगी, आपके सदन का? देखिए, ये कहना कि वैश्य समाज का अधिक वोट है, छपरा में वैश्यों का वोट है, लेकिन छपरा विधानसभा में एक नंबर पर यदि कोई जाति है तो वो राजपूत है। राजपूत इसलिए है कि इसके पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी यहाँ से विधायक हुए, मंत्री हुए, उन्होंने 17,000 वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद उपचुनाव हुआ, मेरे साथ लड़ गया रणधीर सिंह जी। उस समय भी रणधीर सिंह राजपूतों के वोट से जीते। चूंकि वैश्य का वोट गिना हुआ ये 30,000 है, जो राखी गुप्ता को भी वही वोट आया। हमारे खिलाफ सीएन गुप्ता साहब लड़े, उनको भी उतना ही वोट आया, और मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता लड़े, तो उनका वोट चूंकि डिवीजन हो करके, सबका वोट जोड़ देने पर तो 30,000 हो रहा है, लेकिन डिवीजन करके 17,000 वोट आया। तो इसलिए नहीं कह सकते कि इनका वोट सिर्फ 30,000 है। वोट कास्ट यहाँ 90,000 होता है, 86,000 होता है, 85,000 होता है। बाकी वोट तो अन्य का वोट है। उन लोगों को यह है कि एक पॉकेट वोट उनका 30,000 का है, जो शहर से है, नगर से है,
और बाद बाकी पूरे क्षेत्र का यदि आप जातीय आंकड़ा उठाएंगे या घूमेंगे तो नंबर 1 पे राजपूत हैं, 2 नंबर पे यादव हैं, 3 नंबर पर वैश्य हैं और चौथे नंबर पर मुस्लिम अन्य हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वैश्य का वोट है। यहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ माने फॉरवर्ड क्लास का वोट है या था, और उसको पा करके और वैश्य का वोट पा करके गुप्ता जी विधायक बने। लेकिन गुप्ता जी ये नहीं मानते कि राजपूतों ने मुझे वोट किया, गुप्ता जी ये नहीं मानते कि भूमिहारों ने वोट किया, गुप्ता जी ये नहीं मानते कि कायस्थ और अन्य जातियों ने मुझे वोट किया। भारतीय जनता पार्टी भी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट फॉरवर्ड क्लास था, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य। अब भारतीय जनता पार्टी इन 4 जातियों को एक्स कर रही है और गलत तरीके से टिकट बांट करके और उनको चूंकि फॉरवर्ड क्लास का वोट दिलवा करके और दूसरे जाति वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ा करके जिताने का काम कर रही है। इससे फॉरवर्ड क्लास के लोग नाराज हैं और इस बार वो अपना इसका बदला चुकाएंगे और जन स्वराज के साथ रहेंगे। अरे एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि महाचंद्र बाबू, आप छपरा विधानसभा क्षेत्र से एमएलसी रहे, शिक्षा संघ के नेता भी रहे, और अभी महाचंद्र बाबू को स्वर्ण जाति का उनको बिहार में जैसे ही चुनाव आया तो उनको मुखौटा, उनका क्या वोट बैंक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका चेहरा यूज कर रहा है। क्या लगता है कि महाचंद्र बाबू गाएंगे तो स्वर्ण जाति का भारतीय जनता पार्टी का वोट उठा पाएंगे? देखिए, ये सभी जातियों का जो गठन, बोर्ड का गठन हुआ है, एक झुंझुना है और सिर्फ चुनाव तक के लिए है। सरकार 5 साल क्या कर रही है? ये 5 साल में 5 महीने के लिए नींद क्यों खुली कि महाचंद्र बाबू को सवर्ण आयोग बनाया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जदयू से पलियावी को बनाया, फिर जातीय आधार पर जीतन राम मांझी के संबंधी को बनाया, चिराग पासवान के बनेवी को बनाया। ये झुंझुना थमाया गया, ये वोट लेने के लिए इन लोगों को बनाया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता सब समझ चुकी है। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, बिहार की जनता को अच्छे व्यवसाय करने के लिए ऋण चाहिए, बिहार की जनता को, नौजवानों को नौकरी चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, सड़कें चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये सब जो जंगल राज की तरफ बिहार जा रहा है, इसको बदलने के लिए अभी जो नया विकल्प के रूप में आएगा उसे यहाँ की जनता कबूल करेगी और नए विकल्प को मौका देगी। हमें ऐसा लगता है कि जन स्वराज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अपना बात रख रही है, बिहार की जनता को अच्छा लगता है। आने वाले समय में भी जन स्वराज की सरकार बनेगी, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, शिक्षा अच्छा होगा, यहाँ के वृद्ध अच्छे होंगे, नौजवानों का पलायन बंद होगा, यहाँ के महिलाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को अच्छी खेती के लिए मौका मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर जो जन स्वराज की सरकार आएगी, नया बिहार बनाएगी और नया बिहार की तलाश में बिहार की जनता है। अब ये 15-15 साल की बारी समाप्त हो चुकी है, अब फिर किसी को 15 साल का मौका मिलने वाला है जिससे नया बिहार बना करके दिखाए। अच्छा, जाते जाते सवाल आखिरी रहेगा कि लालू परिवार का तेज प्रताप और तेजस्वी की हम बात करें तो तेज प्रताप जो है, अब देखे होंगे सोशल मीडिया पे गाय के वायरल तस्वीर चल रही है। क्या लगता है कि जो लोग माई बहन योजना लेकर आए, माई बहन को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग माई बहन कर रहे हैं समाज में? कई लोगों की टिप्पणी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कई नेता ने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप लालू परिवार का ये आपसी विवाद की मामला है। तो क्या लगता है कि जो लोग माई बहन के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या वो समाज के माई बहन की बेटियों को ऐसे एक एक घर में 2-2 3-3 को शादी हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हंस इसलिए रहे कि हम लोग के देहात में एक कहावत है कि गैला घर के बात। एक तरफ माई बहन की योजना की बात हो रही है और दूसरे तरफ ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि उस परिवार का आदमी अकेला 5 गो लड़कियों को या 5 परिवार को कहीं ना कहीं से प्रताड़ित किया है। इसके पहले भावी मुख्यमंत्री जो जिनको कहा जा रहा है, उनका भी फोटो वायरल हुआ था, भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगा। उनके मामा कहते हैं कि 30 करोड़ रुपया दे करके और
दिल्ली में उसको मार्केट बनवाया गया और उस लड़की को किया गया। तो इस तरह से उस परिवार में वो एक परिवार की पार्टी है और एक अच्छा व्यक्ति, जिसके 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां हैं, और उस परिवार में इस तरह की बात हो रही है। वहां से माई बहन योजना का बात करना ही गलत है। और माई बहन योजना में कितना रकम आएगा बिहार का, तो माई बहन योजना में जो संख्या है महिलाओं का 6 करोड़ है, और 2500 रुपया करके देते हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा। और बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ का ही है। तो आप ये रुपया ले आएंगे कहाँ से? लेकिन झूठ बोलेंगे, उनको ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उस परिवार में उनके बच्चे पढ़े नहीं हैं, इसलिए अनपढ़ लोग तो गलत करते ही हैं। सब इसी की बात हम लोग करते हैं कि हम पढ़ा लिखा समाज बनाएंगे और पढ़ा लिखा समाज बढ़ के इस व्यवस्था को बदलेंगे। इसलिए उस परिवार की बात और उस पार्टी की बात नहीं करना ही ज्यादा अच्छा है। बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि तेज प्रताप क्या है, अब तेजस्वी क्या है, लालू जी क्या थे, जंगल राज क्या था, अभी वर्तमान में पारिवारिक स्थिति क्या है और पारिवारिक राजनीतिक स्थिति क्या है। इसलिए उस परिवार का अब कुछ रह नहीं जाएगा। उनके जाति पर आधारित पार्टी है और उनके जाति से प्रशांत जी कहते हैं कि सिर्फ लालू का ही बेटा क्यों नहीं, पढ़ा लिखा अच्छा इंसान यादव से दूसरे परिवार का क्यों है? इसका जवाब तेजस्वी जी को देना चाहिए, लालू जी को देना चाहिए। उनसे योग्य लोग बिहार में यादव परिवार में पड़े हुए हैं, उनको एक बार आगे करें और अपने समाज का कल्याण करें। और माई बहन योजना झूठा योजना है, उससे कुछ नहीं होना है। इनके पास राशि नहीं है, 1.5 लाख करोड़ देंगे कहाँ से? इस पर एक बार उनको चिंतन करना चाहिए, फाइनेंशियल टीम को लेकर बैठना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। जाते थे छपरा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य जनता से क्या अपील हो? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप आने वाले चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति पर आप विश्वास जताइए और आपका विश्वास बनता है कि ये आदमी मेरे लिए खड़ा हो सकता है, ये आदमी मरने कटने को तैयार है, आपकी सेवा कर सकता है, तो उसे ही चुनिए। और एक नई पार्टी जिसको मौका दीजिए कि जो नई पार्टी आ रही है, सबको आपने 15 साल का मौका दिया। 15 साल आरजेडी को दिया जो जंगल राज था, और आपने 20 साल 5 से लेकर 25 तक 20 साल का मौका गठबंधन को दिया, राजग गठबंधन को दिया, भाजपा और जदयू की सरकार को दिया। 10 साल तो कारगर रहा, लेकिन 10 साल जंगल राज से ही बदतर राज हो गया है। और ये अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, ये बद से बदतर है और बिहार के लिए शर्मनाक है। रोज हत्या, मर्डर, लूट, बलात्कार, जैसे आप पीएमसीएच की घटना को देख रहे हैं। इससे बचने के लिए इन लोगों को नकारिए और नया आदमी पर विश्वास करिए, नौजवान पर विश्वास करिए और नई सरकार बना करके दीजिए कि नया बिहार बने। और बिहार को आपको देखते देखते बहुत ही बीत गया है। इसलिए इस विचार को लाइए कि सरकार बदलना है, नई सरकार लानी है और नया बिहार। इसलिए नौजवान को वोट दीजिए, अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करिए, जिस पार्टी से है उसको वोट करिए, लेकिन एक बार विचार करिए और विचार करके ही जातिवाद से ऊपर उठ करके और वोट करिए और नया प्रतिनिधि चुनिए। मेरा यही कहूँगा ये छपरा की जनता से कि आप निर्णय लीजिए, और लगता है कि कन्हैया सिंह आपके लिए फिट बैठता है तो कन्हैया सिंह को लाइए। इनसे अच्छा उम्मीदवार कोई आता है तो उससे भी लाइए, लेकिन एक अच्छा उम्मीदवार का चुनाव करिए ताकि छपरा का विकास हो सके। अभी हमारे साथ कन्हैया सिंह जो थे जन स्वराज के नेता हैं, जो कि छपरा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जंगल राज भी देखे हैं और डबल इंजन की सरकार भी देखे हैं। लाड़ी परिवार का करनामा भी आप देख ही रहे हैं कि माई बहन योजना कितना माई बहन योजना कारगर है। और साफ तौर पे पीएमसी पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है और मुख्यमंत्री का दिमाग गड़बड़ा गया है, उसी तरीके से पीएमसीएच का भी हालत बेहतर बुरा होते जा रहा है। और बिहार की हम बात करें, छपरा की हम बात करें, तो आए दिन हत्या और रेप कांड जो बढ़ रहे हैं, डबल इंजन का सरकार में जंगल राज से भी घिनौना ये बिहार बन चुका है। प्रधानमंत्री पे सीधे साधा निशाने ने कहा कि सिंदूर बांटने के जगह अगर प्रधानमंत्री रोजगार बांटते तो बिहार के लिए और मधुबनी के मजदूरों के लिए सौगात होता और बिहार के युवाओं के लिए सम्मान होता।
प्रधानमंत्री जी भी इस पे विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कन्हैया जी, और तमाम जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि इस बार सजग हो जाए और सतर्क हो जाए, जो अच्छे हो उनको सपोर्ट करे, वोट करे, ताकि बिहार को बदलना है, आने वाले अपने बच्चों का भविष्य को बदलना है, ताकि आपका बिहार और आपका विधानसभा सुंदर बने। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और खबर ये सच्चाई दिखाया गया है, इस पे किसी भी प्रकार के कोई टिप्पणी और कोई भी शब्द जो है समाज के लिए बुराइयां के नहीं है, किसी भी पार्टी को ठेस पहुंचाने वाला ये शब्द नहीं है। किसी भी व्यक्ति इस पे कोई गलत कमेंट ना करे और इस पे कोई गलत एक्शन ना ले। जय हिंद, जय भारत।